जिस तरह से आज मुसलमान और हिंदू को लड़ाया जा रहा है मुर्गे की तरह कि लड़ो चोंच लड़ाते रहो आप। जब बादशाह ही मुर्गे लड़ाने के लिए तैयार हो जाए तो क्या देश का उद्धार हो सकता है? वो हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। वही कह रहे हैं ना, इस देश में अगर मेरा नाम तस्लीम है, मैं तरबूज बेच रहा हूं तो मेरे ठेले को पलट दिया जाएगा। अरे ये कानून अंधा है क्या? ये न्यायपालिका अंधी है? कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता इनको दिखाई नहीं दे रहा है? ये दलाल के समय दलाली करने का काम कर रहे हैं। अगर एक देश में पत्रकार अगर खराब हो जाए तो उस देश का 10,000 आतंकवादी के बराबर एक पत्रकार खतरनाक होता है, क्योंकि उसी पत्रकार के द्वारा देश में तोड़ने का काम किया जाता है। स्ट्रीम मीडिया आप देखे तो होंगे कि स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह से एक हिंदू एक मुसलमान खड़ा करके देश में तोड़ने का काम किया जाता है। आरएसएस गुंडा पालने के लिए हम दें, मतलब मस्जिदों पे झंडा फहराने के लिए दें और अपने 2 बच्चों को बेरोजगार लगाएं? इस देश को, युवाओं को ये मस्जिद की तरफ भेज रहे हैं। हम कह रहे हैं मैं मंदिर निर्माण करा रहा हूं और देश के युवाओं को कह रहे हैं आप मस्जिद जाइए, भगवा फहराइए, आप वो 5 वक्त की हनुमान चालीसा पढ़िए। अरे तो क्यों नहीं मुस्लिम धर्म अपना लेते? आप ढोंगी होते, अगर हिंदू के नाम पे आप होते तो हिंदू की रीति रिवाज से आप कार्य करते ना। जिस तरह से आज देश में धार्मिक मुद्दों को भुनाया जा रहा है, आप बताइए, वही गांधी का देश है, अहिंसात्मक आंदोलन देश में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज सबको सम्मत, मैं कहता हूं आरएसएस, बजरंग दल और हिंदू वाहिनी को सद्बुद्धि देनी चाहिए। जिस तरह से इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, आप बताइए, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी हिजाब का मुद्दा मार्च में लाती है और 4 विधानसभा चुनाव को चुनाव जीतने का काम करती है। उसके बाद कश्मीर फाइल आता है, कश्मीर फाइल के बाद करौली में जैसी हिंदू हिंसात्मक घटनाएं की जाती हैं और मध्य प्रदेश से आके दिल्ली में खत्म होता है। क्या ये यही नहीं खत्म होगा? ये अभी आने वाले समय में ये हमारे जैसे युवाओं को ये देश में उन्माद फैलाने के लिए, आप बताइए, जो वहां पे जहांगीरपुरी में जो घटना हुई उसमें तलवार लहराते हुए कौन लोग थे? वो छोटे तबके के लोग थे, जो गरीब मजलूम, जिनको 100-200 रुपए देके ये नेता अपने स्वार्थ के लिए और केवल काम करवाने का काम करते हैं। आप बताइए, किसी भी हनुमान यात्रा आज तक कभी हुई है? मैं कहता हूं रामनवमी की यात्रा होती है, हनुमान जयंती की यात्रा आज तक नहीं होती है। लेकिन कुछ ये संगठन जो हैं, ये धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए और एक सामाजिक सौहार्द को, जो सरकार राम राज्य की कल्पना करती है राम राज्य के शासनकाल में, क्या इस देश में जिस तरह से आज मुसलमान और हिंदू को लड़ाया जा रहा है मुर्गे की तरह कि लड़ो चोंच लड़ाते रहो आप। जब बादशाह ही मुर्गे लड़ाने के लिए तैयार हो जाए तो क्या देश का उद्धार हो सकता है? क्या हिंदू जो है वो शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकता? हिंदू शोभा यात्रा, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन आप मुझे कहेंगे अब वो ढोंगी हिंदू नहीं हूं, फरेबी हिंदू नहीं हूं, हिंदू के नाम पे झंडा नहीं फहराता हूं। आप बताइए, कोई भी वीडियो मुझे दिखा दीजिए। इस देश में हिंदू और मुसलमान की बात है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या मैं हिंदू हूं? क्या इसमें लिखा गया है किसी उसा में? आप जैसे कुरान की आयत पढ़ते हैं तो उसमें अध्याय सूरा होता है, उसी तरीका से हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें हमारा अध्याय चौपाई होता है। अब चौपाई अजान हनुमान चालीसा पे इस देश में सियासत होगी, इस देश में धार्मिक मुद्दों की सियासत होगी, अजान की सियासत होगी। लेकिन मैं कहता हूं अब कब्रिस्तान, शमशान, अजान और हनुमान चालीसा पे बात नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री जी, आप जो मौन है, महंगाई मुद्दा होना चाहिए देश में, स्वास्थ्य मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, रोजगार मुद्दा होना चाहिए, लेकिन मुर्गे का चोंच लड़ाना ये कौन सा नियम है? संस्कृति नहीं बचाए, हिंदू धर्म खतरे में, उसे बचाएं। आप बताइए, आप बहुसंख्यक हैं और आप ही डर रहे हैं इस देश में। देश का हिंदू प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हिंदू और देश का गृह मंत्री हिंदू और केंद्रीय मंत्रिमंडल हिंदू, और तब खतरे में हिंदू है। अरे आखिर ये किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? जब सियासत धार्मिक मुद्दों में खलन डालने लगे तो देश बर्बाद हो जाता है। कट्टर हिंदू कैसे बनना चाहते हैं? आप मस्जिद को खंडित करके आप अपने बच्चों को क्या तालीम देना चाहते हैं कि आप इस देश में सामाजिक प्यार से, नफरत से देश नहीं चलता है, देश प्यार से चलता है। ये सामाजिक सौहार्द को आप बताइए, कोई भी मुसलमान का आप वीडियो मुझे दिखा दीजिए, नाराए तकबीर लगा के वो मंदिर पे जाके हरा झंडा फहराया हो, दिखा दीजिए आप मुझे, मैं एक्टिज्म करना छोड़ दूंगा। नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो लोग डरे नहीं हुए, जिनकी संख्या कम है वो डरे नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनकी संख्या ज्यादा है उनको कह रही है आप डरे हुए हैं। जहांगीरपुर में फिर पथराव किसने किया धार्मिक यात्रा पर? देखिए, वो सैटेलाइट के द्वारा
दोनों पक्षों में निष्पक्ष की बात होती है, सच्चाई से किसी एक विशेष समुदाय को कि अगर प्रशासन ने हाथ उठा दिया यहाँ से पत्थर आया तो उस घर पे बुलडोजर चल जाए, अगर प्रशासन ने हाथ उठा दिया कि यहाँ से पत्थर आया तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। अगर एक समुदाय विशेष के, एक समुदाय को आप टारगेट करके और इस देश में आप कहेंगे न्यायपालिका अपने कार्य कर रही है तो न्यायपालिका काम नहीं कर रही है। सैटेलाइट के द्वारा आप देखिए कहाँ से पत्थर आए, किस तरह के, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिस तरह से इसको भुनाया जा रहा है दिल्ली के मुद्दों को पूरे देश में, क्योंकि आने वाला 4 राज्यों का चुनाव है। मजार का भी वीडियो आपने देखने लगा है ना कि ये मजार खोद के मंदिर स्थापित कर रहे हैं। अरे आप बताइए इस देश में क्या करना चाहते हैं आप लोग? गए होंगे, एक वीडियो वायरल हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। हिंदुस्तान बोलने के लिए इनके मुंह में जुबान नहीं है, लकवा मार गई है। अरे जय श्री राम के नाम पे उन्माद करना किस धर्म में लिखा हुआ है? सांस्कृतिक मुद्दों के नाम पे उन्माद करना किस धर्म में लिखा हुआ है? लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को तोड़ो की राजनीति कर रही है, अब लोग जोड़ों की राजनीति करेंगे और जहांगीरपुरी में जो भी इसका दोषी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको देश की सलाखों पर जेल। तो प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही कहने लगते हैं एक तरफा कार्रवाई, तो वही कैसे करेगा? वही कह रहे हैं ना, इस देश में अगर मेरा नाम तस्लीम है, मैं तरबूज बेच रहा हूं तो मेरे ठेले को पलट दिया जाएगा और मंदिर मस्जिद पे जाके भगवा झंडा फहरा दिया जाएगा। आखिर ये कौन लोग हैं? हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण कुल से आते हैं, लेकिन क्या हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं, हम वही भारत को देखना चाहते हैं जो भारत एक सांस्कृतिक और सामाजिक और न्याय और अधिकार के लिए, एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए जो जाना जाता है, वही भारत की स्थापना के लिए दोबारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये उससे नदारत होकर देश में तोड़ने की राजनीति करना चाहती है। अच्छा पांडे जी, पूरा जो बवाल चल रहा है दिल्ली एनसीआर के अलावा उड़ीसा तक पहुंच गया है बजरंग दल का और ये हनुमान जयंती को लेकर, इसमें नुकसान किस धर्म का ज़्यादा हो रहा है? इसमें एक विशेष समुदाय को नुकसान। आप बताइए, अगर घर हमारे जलेंगे तो यहाँ क्या मेरा मकान थोड़ी है, सभी लोग आएंगे। अगर एक भीड़ में अगर कोई पत्थर फेंक देगा, उसमें भीड़ कोई उन्माद ना हिंदू ना मुसलमान देखती है। क्या आप लगता है इसमें आपको कोई देख लेगा कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं? दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। तो ये लोग जो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल को, ये सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हितैषी पार्टी कहती है, उसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये समझने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान को एक धार्मिक तरीके से इस देश में नाम के नफरत के नाम पे फैलाना चाहते हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, इस देश में अजान भी होगी, इस देश में हनुमान चालीसा भी होगी, रामायण भी होगा। और जो लोग ऐसे धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, राज ठाकरे जैसे लोग और कपिल मिश्रा जैसे लोग, इनको जेल की सलाखों के पीछे, सोनू सेठ कौन है? इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। आप बताइए, कह रहा हूं वही एक ही कम्युनिटी के लोगों को, जो लोग उन्माद फैला रहे हैं, जो कहते हैं कि ये इसी धर्म के नाम पे बस यही लोग पत्थर फेंकते हैं और कोई पत्थर नहीं फेंकता। आप आपने देखा होगा, एक मध्य प्रदेश की घटना आई है, कुछ लोग कह रहे हैं जिसके दोनों हाथ नहीं हो, जिसके पैरों में रॉड पड़ी हो, आखिर वो कैसे पत्थर फेंक सकता है? जो दूसरा के हाथ से निवाला खाता हो, वो अपने हाथ से पत्थर कैसे फेंक सकता है? अरे ये कानून अंधा है क्या? ये न्यायपालिका अंधी है? कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, इनको दिखाई नहीं दे रहा है? ये दलाल के समय दलाली करने का काम कर रहे हैं। अगर एक देश में पत्रकार अगर खराब हो जाए तो उस देश का 10,000 आतंकवादी के बराबर एक पत्रकार खतरनाक होता है, क्योंकि उसी पत्रकार के द्वारा देश में तोड़ने का काम किया जाता है। स्ट्रीम मीडिया आप देखे तो होंगे कि स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह से एक हिंदू एक मुसलमान खड़ा करके देश में तोड़ने का काम किया जाता है। पांडे जी, कुछ धार्मिक जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करिए, एक आरएसएस को दीजिए, एक मंदिर में दीजिए, एक सीन, और उसमें मतलब क्या? वो ऋतंबरा जी की बात कर रहे हैं। हाँ। ऋतंबरा जी के कितने बच्चे हैं? वो कब पैदा करेंगी 4 बच्चे हैं? कब पैदा करेंगी ऋतंबरा जी? कब पैदा करेंगी 4 बच्चे? भाई बताइए। हाँ, तो कब पैदा करेंगी? हम इंतजार कर रहे हैं। आप 4 बच्चे पैदा कीजिए, 2 आरएसएस को दीजिए। अरे हम अपनी संतान को क्यों देंगे दूसरों को? आप बताइए। आप संतान को, आदमी एक संतान पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, हमारे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है, उन्होंने पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए राजा दशरथ जी ने मक्षेत्र मखौड़ा में यज्ञ किया। तब खीर की, उस यज्ञ से खीर की उत्पत्ति हुई, तो उनके राम वो हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न
आंदोलन, ठीक है। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ तो वही रीतम्भरा जी कह रही है ना, तो उनको भी कुछ कर लेना चाहिए। क्या वादे में साधु संत हैं क्या वास्तव में? ये नहीं, साधु संत नहीं, ये ढोंगी हैं। ये ढोंग के नाम पे देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। रीतम्भरा जी को कम से कम 4 बच्चे पहले पैदा करने चाहिए, तब वो कहें देश के हिंदुओं को 4 पैदा करो, 2 आरएसएस को दो, अपने पास रखो। आरएसएस क्या है? आरएसएस गुंडा पालने के लिए हम दें, मतलब मस्जिदों पे झंडा फहराने के लिए दें, और अपने 2 बच्चों को बेरोजगार लगाएं? अरे ये देखिए, ये जो चोला पहन के, अब बजरंग मुनि को आप क्या कहेंगे? संत कहेंगे? हैं, क्या कहेंगे? संत कहेंगे? तो ये संत के नाम पे चोला पहन के ये देश में तांडव करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो चोला पहन रहे हैं ना, चोले के आगे क्या, चोले के पीछे क्या है? तो इनके चोली के पीछे अपराधी है। अच्छा। हाँ, ये अपराधी लोग हैं इस देश में धार्मिक उन्माद फैला के, लेकिन कहना चाहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब भारतीय जनता पार्टी का विनाश हो गया है। और हाँ हाँ, मामले जो प्रकाश में आ रहे हैं, बयान जो देते हैं कड़वे बहुत ही, जो कोर्ट है सूक्त संज्ञान क्यों नहीं लेता ऐसे लोगों पर? मैं वही कह रहा हूँ, कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। आप जैसे पत्रकारों को सलाम है कि आज देश की आवाज के लिए आप माइक लेके पहुंचते हैं, लेकिन ये जो लोग स्टूडियो में बैठ के ये मुर्गे लड़ाने का काम करते हैं, कुछ दिन बाद ये भी आ जाएगा कि मोदी जी के जो संगठन के लोग हैं वो कहेंगे मुर्गा 5 बजे नहीं बोलेगा। हैं, इस देश को, युवाओं को ये मस्जिद की तरफ भेज रहे हैं। हम कह रहे हैं मैं मंदिर निर्माण करा रहा हूँ, और देश के युवाओं को कह रहे हैं आप मस्जिद जाइए, भगवा फहराइए, आप वो 5 वक्त की हनुमान चालीसा पढ़िए। अरे तो क्यों नहीं मुस्लिम धर्म अपना लेते? आप ढोंगी होते, अगर हिंदू के नाम पे आप होते तो हिंदू की रीति रिवाज से आप कार्य करते ना। ये हिंदू के नाम से नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये तांडव करा के और देश में एक तांडव करना चाहते हैं। लेकिन इन जैसे ढोंगियों का पर्दाफाश अब देश की जनता काम करने का काम करेगी, और इनको ढोंगियों, फरेबियों, परजीवियों, इन सबको इस समय जेल की सलाखों के पीछे, नहीं तो सत्ता से बेदखल करके सीधे तौर पे इनको जेल की सलाखों के भेजने चाहिए। मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, हमेशा लड़ता रहूंगा।